अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने प्रचार पर पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे हैं, उसके दस्तावेज हमारे पास है। क्योंकि जैसे शीश महल में अपना पैसा नहीं लग रहा था, पब्लिक का पैसा था, वैसे ही ऐड में अपना पैसा थोड़ी लगता है, वो भी पब्लिक का पैसा है, तो घर घर बह रहा है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक साल 2021-22 में केजरीवाल सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट आयोजित किया। इस आयोजन के मीडिया कैंपेन के लिए केजरीवाल सरकार ने 77 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा का बजट अलॉट किया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में प्रचार के लिए 62 करोड़ 51 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की गई। प्रिंट मीडिया में प्रचार के लिए 5 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए। आउटडोर मीडिया यानी जो पोस्टर बैनर वगैरह लगता है उस पर 8 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट के प्रचार और आयोजन में कुल 150 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसमें से 77 करोड़ रुपया तो ऐड पे चला गया। अब आप सोचिए प्रोजेक्ट पे कितना खर्च हुआ, प्रोजेक्ट से ज्यादा ऐड पे खर्च कर दिए। अब प्रोजेक्ट सुनिए, जिस बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट के विज्ञापन पर केजरीवाल सरकार ने 77 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो क्या है सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। दिल्ली सरकार ने सितंबर 2021 में बिजनेस ब्लास्टर्स नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके लिए कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों से बिजनेस आइडिया मांगे गए। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों से कि बिजनेस आइडिया लाके दो। आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए छात्रों को 2-2 हजार रुपए दिए गए और लक्ष्य यह था कि इस पैसे से छात्र अपने आइडिया के जरिए मुनाफा कमाएंगे। टॉप 10 टीमों को दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बीबीए में एडमिशन मिलने का वादा था। यानी 77 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए और जहां छात्रों को पैसा देके कुछ एंटरप्रेन्योर बनाना था, उनसे कहा कि लो ये 2000 रुपया पकड़ो और अपनी जिंदगी सुधारो, समाज सुधारो। तो छात्रों को भी लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो एड कंपनी खोल लेते। बिजनेस ब्लास्टर्स की ही तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की योजना बनाई। अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल यानी साल 2022 में जुलाई के महीने में गाजे बाजे के साथ घोषणा कर दी, दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहे हैं जी, जबरदस्त होगा जी, ऐसा इंडिया में कहीं नहीं होगा। पूरा हंगामा हो गया और कहा कि इससे दिल्ली में हजारों रोजगार पैदा होंगे। देखिए यही सब पोस्टर छपा था। इस शॉपिंग फेस्टिवल के प्रचार के लिए प्रिंट मीडिया को 3 करोड़ 36 लाख रुपए के ऐड दिए गए। रेडियो पर जिंगल के जरिए प्रचार पर 79 लाख रुपए खर्च किए। आउटडोर मीडिया यानी पोस्टर बैनर से प्रचार के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के प्रचार में 8 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए केजरीवाल सरकार ने। अब हो गया, प्रचार हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा तामझाम हो गया, बाइट आ गई कि अरे पूरे दुनिया में कर देंगे, सब जगह इंडिया में नंबर 1 ये वो। अब आप सोचेंगे बहुत शॉपिंग फेस्टिवल तो बहुत शानदार हुआ होगा। इस साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होना था, लेकिन यह आयोजित ही नहीं हुआ। अब यह फेस्टिवल इस साल के आखिर में होने की उम्मीद है। मतलब जो आयोजन हुआ ही नहीं, उसके प्रचार में 8 करोड़ रुपए का स्वाहा। अब जब आगे करेंगे तो फिर ऐड देंगे, फिर खर्चा होगा, लेकिन अपनी जेब से थोड़ा ही निकल रहा है, आपकी जेब से निकल रहा है, फूको। आप यह भी देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए विज्ञापन देने वाली डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का पिछले 3 साल का बजट कितना है। कितना पैसा 3 साल में खर्च किया है ऐड पर केजरीवाल सरकार ने। साल 2020-21 में डीआईपी का बजट 356 करोड़ रुपए था। दिल्ली का अकेले का 356 करोड़ रुपए, इसमें से 297 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। फिर साल 2021-22 में डीआईपी का यानी ऐड देने का जो बजट था वो बढ़कर 620 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें से 596 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए। साल 2022-23 में डीआईपी का बजट 511 करोड़ रुपए है और इसमें से अब तक 236 करोड़ रुपए खर्च हो भी चुके। यानी पिछले 3 साल में प्रचार प्रसार में दिल्ली की सरकार ने कुल 1488 करोड़ रुपए का बजट दिया और इसमें से 1131 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। यानी केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा खर्च किया। लेकिन जब पब्लिक से सीधे जुड़े हुए प्रोजेक्ट में पैसे देने की बात आई तो केजरीवाल सरकार कहने लगी कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पैसे केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं और प्रोजेक्ट के लिए पैसे केंद्र सरकार को ही देने चाहिए। ऐड के लिए पैसा है बॉस, रैपिड रेल जो आम आदमी का प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा नहीं।